वेलकम टू लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़। मैं हूं निर्मला कुमारी, पीजीटी बायोलॉजी, SS+2 हाई स्कूल पतरातू से। आज हम लोग TH मॉर्गन और फ्रूट फ्लाई के विषय में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ा था। यह थ्योरी 1902 में बोवरी एंड सुटेन के द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम और क्रोमोसोम ही कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाती है। दैट इज क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड किया गया था TH मॉर्गन के द्वारा। उन्होंने कहा जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम एंड अरेंज्ड इन लीनियर ऑर्डर। Thomas Hunt Morgan, an American genetist and Nobel Prize winner of 1933, is considered as father of experimental genetics for his work on and discovery of linkage, crossing over, sex linkage, criss-cross inheritance, linkage map, etc. Thomas Hunt Morgan साइंटिस्ट थे जो अमेरिका से थे, अमेरिकन जेनेटिस्ट थे। उन्हें उनके काम के लिए नोबेल प्राइज भी मिला है 1933 में। कंसिडर्ड एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल हैं, लेकिन फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है? थॉमस हंट मॉर्गन, TH मॉर्गन। उन्होंने कई जो जेनेटिक्स के कई फैक्ट को एक्सपेरिमेंटली उन्होंने प्रूफ किया है, जैसे लिंकेज को, क्रॉसिंग ओवर को, सेक्स लिंकेज को, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को, लिंकेज मैप इत्यादि। ही कॉल्ड फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स बिकॉज ऑफ सेलेक्टिंग फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर एज रिसर्च मटेरियल इन एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। उन्हें फ्लाई मैन भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए फ्रूट फ्लाई को चूज किया। उन्होंने अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट फ्रूट फ्लाई पर किए हैं। फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर है। जैक बोर्ड में फ्रूट फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम क्या है पूछता है। आंसर क्या होगा? ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है? आता है आंसर TH मॉर्गन। और यह भी क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का पूछता है। TH मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई को ही अपना एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट क्यों चुना? प्रायः पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं व्हाई डिड TH हंट मॉर्गन सेलेक्टेड फ्रूट फ्लाई फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। जैसे मेंडल ने पी प्लांट को ही सेलेक्ट किया था, कुछ रीजन थे, तो उसी तरह TH हंट मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई को ही सेलेक्ट किया, यानी ड्रोसोफिला को सेलेक्ट किया। उसके कुछ रीजंस है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट रीजन, ग्रोन इन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी। फ्रूट फ्लाई को फ्रूट फ्लाई क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पके हुए फल जैसे केला, आम इत्यादि पर मंडराते हुए आपको दिख जाती है। उस पके हुए फल में ईस्ट डेवलप हो जाता है, जो ईस्ट को ही खाने के लिए फ्रूट फ्लाई फ्रूट पर यानी केला, आम पर मंडराती हुई दिख जाती है, इसलिए इसको फ्रूट फ्लाई कहते हैं। तो लैब कंडीशन में इसे आसानी से ग्रो किया जा सकता है। उसको ग्रो कराने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ ईस्ट चाहिए, मतलब फ्रूट्स के द्वारा उसको आसानी से आप लैब कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स। उसका लाइफ साइकिल 2 सप्ताह का होता है, यानी 2 सप्ताह में लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है, जिससे कम से कम समय में अधिक जनरेशन को देखा जा सकता है। ए सिंगल मैटिंग वुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज। एक सिंगल मैटिंग से लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी
यानी ऑफस्प्रिंग प्राप्त किए जा सकते हैं। ज़्यादा प्रोजेनी का मतलब है ज़्यादा वेरिएशन मतलब ज़्यादा रिजल्ट। फीमेल इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द मेल by its larger size and ovipositor at the rear end. Larger size and presence of ovipositor. जो फीमेल होती है वह बड़ी होती है और मेल का साइज क्या है, छोटा होता है। यानी यहाँ पे आपका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। आप आसानी से ही देख करके रिकॉग्नाइज कर लेंगे ये मेल है ये फीमेल है। क्यों? क्योंकि फीमेल का साइज बड़ा होता है। ये मेल है और ये फीमेल है। फीमेल का साइज बड़ा है तो ओविपोजिटर होता है। ओविपोजिटर जो होता है एग लेइंग एपरेटस है, जहाँ पे फीमेल जो होता है एग देती है, जो उसके पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर एंड जो ऑफ द बॉडी जो है वहाँ पे ओविपोजिटर प्रेजेंट होता है, जिसमें वो अंडे देती है। The animals possess 4 pairs of chromosome of different size. 4 pairs of chromosome होते हैं। 4 पेयर्स में 3 ऑटोजोम्स होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स होते हैं और 1 पेयर सेक्स क्रोमोजोम होता है। 4 पेयर्स का मतलब है 4 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी टोटल यहाँ 8 क्रोमोजोम होते हैं। और 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होने से क्या होता है, इस छोटी सी संख्या को मैनेज करना आसान होता है। Have many types of hereditary variation that can be seen with low power microscope. लो पावर माइक्रोस्कोप की मदद से वेरिएशन जो हो रहा है उसे देखा जा सकता है। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि क्यों टीएच मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई को ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना। थैंक यू। तब तक रिवाइज करते रहें।